इसलिए कि पिछले ही हफ्ते सीबीआई की मणिपुर के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, और जब वो आई तो उसी के आसपास जो है वो एक कांड भी सामने आ गया। तो सीबीआई ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया, अभी हमारी बहन कह रही थी कि 1 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते, देखिए सिर्फ पिछले साल 5 मई को वो दुर्घटना हुई और उसके बाद सीबीआई के पास गई और अभी रिपोर्ट आई है। तो इस तरह से सरकारी काम चलता है, उसको 1 साल लग जाता है। उस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो बहुत चौंकाने वाली है, और उसको अगर हम समझ लें तो हमारी समझ में ये बात आती है कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसने इतनी बड़ी जुर्रत क्यों की। देखिए, सीबीआई ये सरकारी इदारा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है। उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें यह आया कि जब एक मॉब जो है वो कुकी लोगों के पीछा कर रहा था, तो 2 औरतें और 2 मर्द आकर के गाड़ी में बैठ गए, पुलिस की गाड़ी में। तो उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से गाड़ी चला। तो पुलिस का जो ड्राइवर था उसने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है। अब आप सोचिए कि ड्राइवर है, पुलिस वाले आस-पास खड़े हैं, अब वो कह रहा है कि मेरे पास चाबी नहीं है। उसके बाद मॉब और ज़्यादा वो हो जाता है, तो उस ड्राइवर के पास चाबी निकल के वो गाड़ी चलाता है और एक बड़े मॉब के पास ले जाकर के गाड़ी रोक देता है। यानी आप समझ लें कि उन 4 लोगों को मॉब के हवाले करती है पुलिस। और उसके बाद फिर जो 2 बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी जो वीडियो बनी, और वो जो 2 मर्द थे उनमें से एक मर्द को मार दिया गया, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद 5 मई से 20 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर जो है वो संचारबंदी थी, वीडियोस नहीं आ रहे थे। वीडियोस जब आई तो ये बात सामने आई और उसके बाद 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो मुख्यमंत्री पुलिस के लिए जिम्मेदार है, जिसने हिंसा पे कंट्रोल करने में जो नाकाम हो गया, जिसने के उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, और आज भी जब पूछा जाता है कि उनकी क्या सिचुएशन है, पुलिस अधिकारियों का क्या हाल है, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है वो सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे सीएम को हमारी केंद्र सरकार ने नहीं हटाया। आप ये देखें कि हरियाणा के सीएम को हटाया गया लेकिन बीरेंद्र सिंह को नहीं हटाया गया। तो जब इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको आप बोलते हैं डबल इंजन सरकार, ये जो नीचे वाला इंजन है उसको बड़ा वाला इंजन खींच रहा है, तो फिर लोग जो है वो शेर हो जाते हैं। जो राजनीतिक दल है उनके दिल से डर निकल जाता है। अब वो चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो जो है वो प्रज्वल गौड़ा। अब आप ये प्रज्वल गौड़ा का केस देखें तो इसमें एक बात बहुत साफ निकल के आई है कि ये यूएसबी तो अभी आई है, पेन ड्राइव तो अभी आई है, लेकिन ये मामला पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल ये आदमी सस्पेंड हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से ये छूटा, उसके बाद में कोर्ट ने गैग लगा दिया। वहां पे एक बीजेपी के लीडर है देवराज गौड़ा, ये जो ड्राइवर है इसने ये चीज, ये पेन ड्राइव देवराज गौड़ा को दी। देवराज गौड़ा ने वो अपने शीर्ष नेताओं को बताया कि देखो ये आदमी ऐसा ऐसा कर चुका है, इसके सारे सबूत इसके अंदर मौजूद है। सुरक्षित नहीं, लेकिन देवराज गौड़ा की बात बीजेपी के नेतृत्व ने नहीं सुनी, और इस साल जनवरी में भी उसने इन्फॉर्म किया, इसके बावजूद उसको टिकट दिया गया और मोदी जी गए वहां पर और उन्होंने भाषण दिया कि इसको मिलने वाला हर वोट मेरी जो है वो ताकत को बढ़ाएगा और इसको आप वोट दीजिए। तो ये जानते बूझते कि ये आदमी, वो 300 मामला नहीं है, 2976 मामला हैं उसके अंदर, 2976 औरतों के साथ उसने, उसमें बूढ़ी औरतें भी हैं, उसमें नौजवान लड़कियां भी हैं, उन सब के साथ उसने शोषण किया। और उसके बाद वो जो है उसके पास जो है वो केंद्र सरकार का दिया हुआ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे अगर वो कोर्ट जाता है
तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात अमित शाह को मालूम है कि अगर उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं होता, अगर उसको टिकट नहीं दिया जाता, अगर उसको जो है वो सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती जानने के बावजूद, तो वो आज जेल में चक्की पीस रहा होता। तो ये सारा मामला जो है वो केंद्र सरकार के संरक्षण में हुआ। और आज अमित शाह जो है वो बहुत ही ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने उसको जाने क्यों दिया। राज्य सरकार ने उसके लिए एसआईटी बनाई तब तो उसने भागने का इरादा किया। अगर राज्य सरकार एसआईटी नहीं बनाती तो वो क्यों जाता। तो उल्टा खुद गलती करना, खुद जो है वो बलात्कारियों का समर्थन करना और उसके बाद अपने विरोधियों को उसके लिए दोषी ठहराना, ये इतनी बेशर्मी की बात है कि जिसको हम जो है कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आजकल उनके पास मीडिया है, उनकी सारी बातें फैलती है, तो और मीडिया उनसे सवाल नहीं करता है, इसलिए वो जो मन में आए बोलते हैं। तो अब ये सिचुएशन है, वो ये कह रहा है कि वो 3 और 4 को आएगा और उसके बाद एसआईटी के सामने हाजिर होगा। उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। हो सकता है कि अगला इलेक्शन जीत जाए। आप ये देखें कि उसके दादा वो प्रधानमंत्री थे। पिछली मर्तबा 2019 में इलेक्शन हुआ तो ये जिस सीट से वो लड़ा है हासन, वो सीट पे जो है वो देवेगौड़ा लड़ते थे। तो उसकी माँ ने लड़ाई झगड़ा करके वो सीट अपने बेटे को दिला दी। देवेगौड़ा जाकर दूसरी जगह इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन हार गए। भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री एमपी का इलेक्शन हार गया और उसका बलात्कारी पोता जो है वो एमपी का इलेक्शन जीत गया और उसके बाद उसको जो है वो संरक्षण दिया गया। तो इस बात के लिए इस केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखिए कि मणिपुर के बारे में पहले तो बहुत दिनों तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले और उसके बाद बोले भी तो 3 मिनट और ये बोले कि जो कुछ मणिपुर में हुआ है उस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी होती हैं। और जो है वो कांग्रेस के जो राज्य थे उस वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान वगैरह, उनका नाम ले लिया, यानी उसको एक मामूली घटना उन्होंने बताई। लेकिन उसके बाद संदेश खाली का मामला सामने आया। संदेश खाली में क्या हुआ। संदेश खाली में एक टीएमसी का लीडर है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। उस आदमी को पकड़ने के लिए ईडी गई तो वहां की पब्लिक ने ईडी को भगा दिया। उसके बाद फिर ये हंगामा हुआ, कुछ औरतें खड़ी हुई, उन्होंने इल्जाम लगाए। हो सकता है वो इल्जाम सही हो और अगर वो इल्जाम सही है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उस मामले पर प्रधानमंत्री ने लिखा और बार बार अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। यानी जो प्रधानमंत्री संदेश खाली के मामले को कि जिसके बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं आया जैसा कि कोई पेन ड्राइव आ गई हो और या ये कि वीडियो आ गई हो मणिपुर की, उसको तो बहुत ज्यादा उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जहां पर खुले सबूत आए हैं, वीडियो आ गई है, पेन ड्राइव आ गई है, तो उस पर जो है वो उनको चुप्पी लग जाती है और उनका दायां हाथ समझे जाने वाले जो अमित शाह हैं, वो जो है उसको स्वीकार करने के बजाय कि हमने गलती की, हमको उसको टिकट नहीं देना चाहिए था, हमको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए था। आप ये देखें कि उसका जो चचा है, जो सीएम था, उसने तो ये कह दिया कि उसके परिवार से हमारा संबंध नहीं है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने ये नहीं कहा कि उससे हमारा संबंध नहीं है। और अभी तक बीजेपी ने जेडीएस के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, जेडीएस ने उसको सस्पेंड किया। तो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। अब इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, सारे लोगों को। लोग बोलते हैं महिलाओं को सोचना चाहिए, नहीं, ये सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है, ये पुरुषों का मसला है। क्योंकि पुरुष जो है वो जुल्म कर रहा है। और फिर ये कि हर महिला किसी न किसी पुरुष की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। तो ये जो है पूरे समाज का मसला है और समाज को जो है वो इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए और बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर वो ब्रिजभूषण सिंह को से इतनी डरती है कि इतने सारे आरोपों के बावजूद उसके बेटे को टिकट देती है, यानी उसको टिकट देती है, तो ऐसे लोगों को भारत में जो है
वो सरकार चलाने का, हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। ये लोग जाए अपना अहमदाबाद में और वहां जा करके कारोबार करें, धंधा बिजनेस करें, इनको सरकार चलाने की जो है वो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इसलिए कि ये दूसरों से डरते हैं, वरना से डरते हैं, ब्रिजभूषण से डरते हैं, उससे डरते हैं, सीएम से डरते हैं, और जो है वो गरीबों के सामने जो है वो शेर बन जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 2 मरहलों का इलेक्शन हुआ है और 5 बाकी है। जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा देना चाहिए। शुक्रिया।